12th क्लास फिजिक्स आपका कंटिन्यू है ट्रांजिस्टर। इससे पहले हुआ था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और आज की ये वीडियो है ट्रांजिस्टर एज एन ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर क्या होता है, बहुत शॉर्ट में ध्यान दीजिए ताकि छोटी वीडियो में काम पूरा हो जाए। अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में आपने एलसी ऑस्किलेशंस पढ़े थे। जब इसको कंप्लीट चार्ज करके एक इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू की थी और ओमिक रेजिस्टेंस किसी में ना हो, तो आपने देखा था डिस्चार्ज होते हुए जब करंट बढ़ता था तो बढ़ते हुए करंट का अपोज करना लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे लॉ, और वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाती थी। और जब करंट स्टॉप हो जाता था तो स्टॉप होने का विरोध करना और करंट को मेंटेन रखना, जिसमें स्टोर्ड एनर्जी काम आती थी फिर, और तब सारी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्सन लगातार चलता रहेगा और करंट कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं होता रहेगा। ओमिक रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो तो ये करंट सदियों काल तक चल सकते थे, पर ओमिक रेजिस्टेंस है, इसलिए इन ऑस्किलेशंस का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा और अल्टीमेट ये रुक जाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑस्किलेशंस। प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर को यूज करके आप अनडैम्प्ड एलसी ऑस्किलेशंस प्राप्त कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑस्किलेटर, जो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के एलसी ऑस्किलेशंस प्रोवाइड कर सके, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आपको लग गया होगा कि लिखना क्या है। ऑस्किलेटर के बारे में लिख के वे कैसा सर्किट बनाया जाता है वो लिखना है। तो राइट द हेडिंग ट्रांजिस्टर एज एन ऑस्किलेटर, और लिखेंगे इसमें ध्यानपूर्वक मेन हेडिंग के नीचे क्या लिखा जाएगा। सर्वप्रथम oscillator is a device that produces undamped LC oscillations of desired amplitude and frequency. From next paragraph, to use a transistor as an oscillator, necessary circuit diagram is as given below. लिख के ये डायग्राम बनेगा। चाहो तो आप पॉज करके ऑसिलेटर किसे कहते हैं ये, और टू यूज ट्रांजिस्टर वगैरह वगैरह जो भी बोला वो लिख के लिख लें पहले, तब इस डायग्राम को देखना शुरू करें। जैसे मैंने बताया कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर फायदेमंद होता है। अगर आप NPN ट्रांजिस्टर लेते हो तो NPN ये बेस, ये कलेक्टर, NP P से N की तरफ एरो बना होगा, और NPN पॉजिटिव को पॉजिटिव देना पड़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस करते हैं ये, और ये ऐसे जाएगा से फ्लो होने वाला करंट चलाता है IE। और प्यारे बच्चों NPN नेगेटिव देना पड़ता है पॉजिटिव, वो भी ज्यादा होता है। सॉरी, सबसे मेन काम तो रहेगा इसमें। की ये की बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑस्किलेटर या आउटपुट सर्किट में की लगाई गई है जो अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, ये जो इंडक्टर है सेल्फ इंडक्टेंस L वाला, ये जिस सॉफ्ट आयरन कोर पे लिपटा हुआ है उसी सॉफ्ट आयरन कोर में एक और कोयल लपेटी है
सेम है। और इस सर्किट को पहले उसमें से जाके तब इसमें ऐड नेसेसरी सर्किट डायग्राम इज एज गिवन बिलो बना के ये डायग्राम बन जाएगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद की कार्यवाही ध्यान देना, इस सर्किट में ध्यान दे रहे हो केवल तो एलसी ऑसिलेशंस हो रहे थे जिनका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जा रहा था। अब वो एलसी ऑसिलेशंस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ चलते रहेंगे। इसके लिए ये सर्किट एक टैंक का काम करता है, इस कारण इस सर्किट को टैंक सर्किट भी कहा जाता है। नेसेसरी सर्किट इज एज गिवन बिलो लिख के सर्किट बन गया। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक मेरी बात समझो, ध्यान और यही लिखना है, जो समझ में आ रहा वही लिख देना है, बस एक पेज रह जाएगा लिखते लिखते। लिखना ईमानदारी के साथ है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना। इनिशियली के इज ऑफ, नो कलेक्टर करंट, almost no base current. When key is pressed, collector current starts from 0 to its maximum value. During its increasing state, flux linked with L dash and so L सॉफ्ट आयन कोर है, जो एक में फ्लक्स जाएगा वो सारा दूसरे में जाएगा। ड्यूरिंग इंक्रीजिंग स्टेट ऑफ कलेक्टर करंट magnetic flux linked with L dash and so L is increased. So according to Faraday law, induced EMF is set up, circuit is closed, induced current is developed, which opposes that region that produced it, Lenz's law. So ये जो करंट बढ़ रहा है, जैसे कलेक्टरिंग स्टार्ट हुआ तो बेस करंट भी स्टार्ट होता है, और जैसे वो करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा वो बढ़ने का विरोध करेगा, उल्टा करंट डेवलप करेगा। ऐसे जाने से इसको सपोर्ट मिलेगा और ये थोड़ा मोर चार्ज, अपर प्लेट बिकम्स सम मोर पॉजिटिव, कलेक्ट बेस करंट जहां जा रहा था उसी डायरेक्शन में उसको सपोर्ट मिल गई, वो और तेज। When IC attained its maximum value, induced EMF is vanishes. But कैपेसिटर की प्लेट तो फुल चार्ज हो, एडिशनल चार्ज हो चुकी थी, अब वो डिस्चार्ज हो गई। Now capacitor starts to discharge. जब डिस्चार्ज होगा तो IB की वैल्यू कम होगी, ध्यान रखना, IB कम, IB decrease, so their IC is highly decreased. पता ना वो माइक्रो में मिली में, IC is highly decreased. Induced linked flux highly decreased. Induced EMF is set up according to Lenz's law. इस डिक्रीज होते हुए करंट का विरोध करेगा, बढ़ाए रखने की कोशिश करेगा, चलता रहेगा, कम मत हो, इस लेंस में।
अर्थात ऐसे चलेगा, अगर ये कम हो रहा है तो कम होने में सपोर्ट कर रहा है। इनपुट सर्किट में बेस करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है, कम हो रहा है तो कम होने में सपोर्ट कर रहा है। अब सपोर्ट कितने कर रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड है। टर्न्स ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा तो सपोर्ट ज्यादा। अगर ये कुछ ज्यादा ही हो गया तो इतना ओमिक रेजिस्टेंस की वजह से लॉस नहीं होने का जितना प्रोवाइड हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी एनर्जी हाई टेंशन बैटरी से ली जाएगी और इस वक्त लो टेंशन बैटरी से। सो अंत में नंबर ऑफ टर्न्स इन एल डैश आर सो सिलेक्टेड दैट amplitude of LC oscillations remains constant. That's all. When key is pressed, यहां से क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ढंग से समझ में आता चला जाएगा। So by this way, a constant amplitude and frequency, constant frequency LC oscillations can obtain. ओके, तो इस आर्टिकल को अपडेट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहें, हो सकता है वो आज ही पहुंच जाए। ओके, बाय।